नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। कोरोना का अंधियारा छंट चुका है और दीपावली पर बाजार रोशन हो चुके हैं। दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी है, जिससे उनका सूनापन अब दूर हो गया। कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे, बाजार खरीदारों से पटे पड़े हैं और दुकानें सज गई हैं। कोरोना की भयंकर मार झेल चुके देश को इस दीपावली खुशी होने का मौका मिला है। बाजारों की रंगत दिवाली पर बदली बदली नजर आ रही है। इंदौर शहर की वित्तीय स्थिति को अगर हम देखें तो पिछले 2 साल के मुकाबले में यहां लगभग 4 गुना व्यापार हुआ है। सभी सेक्टर में उछाल देखा जा रहा है। कपड़ा और रेडीमेड की बिक्री अच्छी खासी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि इस साल मार्केट के दिन अच्छे हैं। कोरोना को लेकर आप लापरवाही ना बरतें और हमारी आप सबसे विनती है, आप लोग सावधान रहें, क्योंकि कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए किराने की सामग्री की, तो इस वक्त हम किराने की दुकान में मौजूद हैं और महंगाई ने हर एक वस्तु, हर एक सामान, अनाज की सामग्री महंगी कर दी है। इसकी वजह से लोग सब्जियों की दुकान में भी कम नजर आ रहे हैं, किराने की दुकानों में भी कम नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल छोटे जो विक्रेता हैं, जो किराने व्यापारी हैं, उन पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। भाई साहब बताएंगे, इस समय तेल के क्या भाव है? अगर तेल पहले से थोड़ा सा घटा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं घटा। कैसे प्रति लीटर? मतलब 140 रुपए प्रति लीटर तेल है जी। और सरसों का तेल? सरसों का 180, 200। और अब आटा की बात करें? आटा 24 रुपए। 24 रुपए किलो। तुअर की दाल और मूंग की दाल 90 रुपए, 100 रुपए। हमारे साथ कुछ गृहिणियां भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप बताइए, महंगाई का असर यहाँ पे दिख रहा है? तेल वेल तो महंगा ही है। परेशान है आप? हाँ, गैस परेशान। भी महंगी हो गई। सब महंगाई कैसे है। मैनेज कर रहे हैं आप अपने किचन? कर रहे भैया, कैसे भी क्या कर रहे अब। कम इधर आ रहे बंगले पे काम करके और उधर चला रहे, बच्चों को पढ़ा भी रहे, कैसा भी तो करना पड़ेगा। अब त्योहार में कम किराना खरीद? हाँ, कम ही खरीद रहे अभी तो। बिल्कुल, हर वर्ग परेशान है किराने की सामग्री, क्योंकि महिलाओं को पूरा किचन मैनेज करना पड़ता है। आ रही कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। आज धनतेरस है, यानी धन की वर्षा होगी और पुष्य नक्षत्र में संस्कारों में जिस तरीके से बर्तन की खरीदी होती है, सोने चांदी के जेवरातों की खरीदी होती है, तो आज पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर का मार्केट भरा हुआ है। देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का यह गोल बाजार है, जहां पर इस समय भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। हर तरफ लोग यहां पर नजर आ रहे हैं और चूंकि त्योहार है, कोरोना काल के बाद इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से, जोश के साथ मनाने की कवायद हुई है, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल पूरे में लॉकडाउन था, ऐसे में इस तरह से जिस तरह से छूट मिली हुई है, तो लोग छूट का फायदा भी उठाते नजर आ रहे हैं। इस भीड़ में आप देख सकते हैं, कई लोगों ने मास्क तक नहीं पहना है। यहाँ पर हम बात करेंगे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे। यहाँ पर आप दिए देख सकते हैं कि आज पूजा के लिए जिस तरीके से यहाँ सामान बिक रहे हैं, तो यहाँ पर दिए हैं, माता लक्ष्मी की मूर्ति है, बतासे हैं और इस तरीके से चिरौंजी दाना है, पान है, पत्ते हैं, तो उसी पूजा के हर वह सामान यहाँ मार्केट में सजे हुए हैं और लोग यहाँ पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं और धनतेरस और दिवाली की तैयारी में जुटे नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्हें यहाँ पर जो बचना है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है। आप देख सकते हैं, मास्क तो अधिकांश लोगों ने नहीं लगाया हुआ, तो ये एक बड़ी बात है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ मास्क भी लगाना चाहिए, ताकि वह सुरक्षित रहें, दूसरे लोग सुरक्षित रहें। तो क्योंकि त्योहार है, लेकिन त्योहार का ये मतलब नहीं है कि लापरवाही बरती जाए और ये लापरवाही, जो त्योहारी लापरवाही है, वह कहीं भारी न पड़ जाए। तो ऐसे में आपका त्योहार कहीं खराब ना हो जाए, ऐसे में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। कोरोना में मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साथ ही या इसके अलावा खरीदारी जो करें वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करें। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज रायपुर। चुकी है तो इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है, बाजार सज चुके हैं और लोगों की भीड़ भी काफी ज्यादा है। इस बार
खरीदारी करने के लिए लोग निकल भी रहे हैं और साथ ही बाजारों में व्यापारी भी इस बार खुश हैं कि उनकी बिक्री भी हो रही है, क्योंकि कोविड काल में बहुत ज़्यादा नुकसान व्यापारियों का हुआ। बाजार बंद होने की वजह से त्योहारों पर भी लोग खरीदारी नहीं कर पा रहे थे और व्यापारियों का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन इस बार धनतेरस पर, दिवाली पर अच्छी खासी खरीदारी लोग कर भी रहे हैं और व्यापारियों को फायदा भी इस बार हो रहा है। वैक्सीन की अपील लगातार लोगों से की गई। कोविड अब केसेस कम हुए, वैक्सीनेशन लोगों का हुआ और उसके बाद राहत की खबर अब यह है कि इस दिवाली लोग खुशियों से मना रहे हैं, लेकिन सावधानी अभी भी जरूरी है। इंडिया न्यूज भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि आप लोग जब भी बाजार निकलते हैं तो कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही निकलिए। फेस मास्क आप जरूर लगाकर रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए ताकि साफ सफाई हो। हाथों में जो जर्म्स होते हैं वो मरते रहें, आपके सांस के जरिए या मुंह के जरिए आपके शरीर के अंदर प्रवेश ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बाज़ारों में, क्योंकि भीड़ है और कोरोना का संक्रमण ना फैले, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग आप रखिए। लोगों से दूरी बनाकर रखेंगे तो संक्रमण आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर कई बार हम देखते हैं कि बाज़ार में जब लोग निकलते हैं तो मास्क नहीं लगाते हैं। ये आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि कोविड काल में बहुत से लोगों की जान गई है। कोरोना ने कई जिंदगियों को हमसे छीन लिया और सावधानी की इसलिए ज़रूरत भी है। दिवाली का मौका है, खुशियों का त्यौहार है, इसमें आप बीमार ना पड़ें, संक्रमण की चपेट में ना आएं, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहें। इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखिए। तो चलिए चर्चा अब आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ व्यापारी प्रकोष्ठ से निर्मल वर्मा जुड़ गए हैं। निर्मल जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं तपेश चंद्र गुप्ता। तपेश चंद्र गुप्ता जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हमारे साथ गृहिणी है मीना गोयल। मीना गोयल जी, आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले निर्मल वर्मा जी, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। इस बार बाजारों में अच्छी खासी हम रौनक देख रहे हैं, लोगों का निकलना भी हो रहा है और व्यापारियों की इस बार सजावट भी हम देख रहे हैं काफी अच्छी खासी है। क्या कुछ अपडेट मार्केट से है? क्या इस बार व्यापारी थोड़े खुश हैं? क्योंकि पहले काफी नुकसान व्यापारियों का हुआ, क्या अब थोड़ी बहुत खुशियां व्यापारियों के मन में हैं इस त्योहार पर? निर्मल जी। सबसे पहले तो आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और क्योंकि इस बार जो गुरु नक्षत्र से लेके धनतेरस तक में जो अन्य सेक्टरों के अंदर व्यापार हुआ है, उसके अंदर सभी व्यापारियों में बहुत अच्छा उत्साह है। और जिस प्रकार से जनता को गवर्नमेंट ने भी थोड़ी सी एक राहत दी कि कोविड गाइडलाइन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने भी उससे भी थोड़ा सा व्यापार वैसा खूब अच्छा चला है। और उसके लिए इसमें देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में सोना चांदी हो और उसके बाद बर्तन का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, सभी सेक्टरों के अंदर खूब अच्छी गिरावट है। इससे
से व्यापारियों में जो उत्साह बना है वो आगे आने वाले जो हमारा जो शादी ब्याह का जो सीजन है उसके अंदर बहुत अच्छी खरीदी और बिक्री होने का भी मतलब मौका लगा है कि भैया हम तैयारी कर सकते हैं। फिर उससे हमको कहीं ना कहीं व्यापारियों में अच्छा मौका ये है कि हम व्यापार करने के लिए आगे तैयारी कर सकते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी हमको ध्यान रखना है। कल भी हमने देखा है कि कहीं बहुत भीड़ होने के कारण कहीं थोड़ा सा हमें सावधानी रखना पड़ेगा कि लापरवाही अगर हम करेंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि फिर से जो है हमारा बाजार या हमारा व्यापार या हमारा जो शहर है उस प्रकार से इस प्रकार की परेशानी ना आए कि हमको और जाना ठीक है सर, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। तपेश चंद गुप्ता जी, इस बार आप कैसा मार्केट देख रहे हैं सर? इस बार क्या कुछ आपका अर्थशास्त्र कह रहा है व्यापार को देखते हुए, त्योहार को देखते हुए? तपेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही है तपेश जी तक। और आप सभी से मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कहीं पर भी टीवी का वॉल्यूम ऑन है तो प्लीज उसे ऑफ कर लीजिए, या फिर लाउड स्पीकर भी अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आवाज में डिस्टर्बेंस हो रहा है। मीना गोहिल जी, आप सुन पा रही हैं मुझे मैम? बिल्कुल। मीना जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। मीना जी, एक गृहिणी होने के नाते इस बार किस तरह की दिवाली आप देख रही हैं? क्योंकि देखिए, एक तरफ महंगाई भी है, कोविड काल से भी आप निकल कर चुके हैं और बाजारों में रौनक भी है। आपका घर की सजावट को लेकर क्या कुछ मानना है? बाजार में जब आप निकल रही हैं तो किस तरीके की खरीदारी कर रही हैं? बाजार में रौनक तो बहुत है सर, लेकिन महंगाई की मार भी होती है जी। कोरोना काल के बाद अच्छे संकेत है कि हम लोग बाहर घूम पा रहे हैं जी। मार्केटिंग कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद भी करती हूँ। लेकिन उसके साथ हमें लापरवाही भी नहीं करनी है। मार्केट जाए, त्योहार भी मनाए, लेकिन हमको मास्क का उपयोग करना है, क्योंकि ये लापरवाही हम सबको हम चाहते हैं कि आगे भविष्य में हमारे साथ ऐसी कोई परिस्थिति ना आए जो हम 1.5 साल से जिस चीज को हम भोग रहे हैं, ये बड़ा दुखद था। मीना जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि जागरूक करने का काम गृहिणी का होता है, चाहे वो बच्चों को जागरूक करने की बात हो या परिवार में जागरूकता की बात हो। बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आप लोग निभाती भी हैं। बाजार में हम लोग देख रहे हैं अब भी लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो कि बिना मास्क के घर से बाहर निकल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। ऐसे में कैसे और जागरूकता आ सकती है? आपका मानना क्या है इस पर? जागरूकता तो सबसे पहले हमारे घर से ही आएगी सर जी। हम स्वयं सबसे पहले इन चीजों का पालन करें, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अपने परिवार का प्रत्येक सदस्य को अगर हम आगाह करेंगे तो सारा समाज, सारा कॉलोनी, जिले सब बिल्कुल आगे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी, और ये घर से ही जागरूकता होगी। ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात मीना जी कही है। तपेश चंद गुप्ता जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? आवाज आ जी। तपेश जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार दिवाली का त्योहार, क्योंकि कोविड काल में किस तरह से त्योहार सूने पड़ गए। इस बार थोड़ी बहुत रौनक हम देख रहे हैं, बाजारों में भीड़ भी लोगों की काफी ज्यादा है। इस बार का बाजार आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, इतने महंगाई के बाद भी विगत 2 वर्षों से जो कश्मकश झेल रहे थे लोगों ने, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके रखा था, उससे जो धनराशि बची हुई थी उसको अब वो अपने घर की रौनक
अपने घर की चमक, अपने घर की मजबूती के लिए कर रहे हैं और यह एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है। इस कारण आप देखेंगे कि ज्वेलरी मार्केट में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ मिलेगी और ऐसे बर्तन वगैरह जिसकी आवश्यकता थी उनके पीछे लोग भाग रहे हैं। अब ये चीजें बात उठती है कि दीपावली के पर्व पर ही इन्होंने ऐसा क्यों चुना, क्योंकि दीपावली के पर्व में एक उत्साह और उमंग की बात थी और ये पहला ऐसा बड़ा त्योहार आया है जिसमें कि कोरोना का प्रभाव लगभग शून्य के स्तर पर है। तो लोगों ने इसको एंजॉय करने के दृष्टिकोण से लिया है और बाजार में मैं देख रहा हूं, मैं भी बाजार गया था, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ा नहीं है, मास्क लगा रहे हैं, सावधानी पूरी बरत रहे हैं और इस बीच में जो उनके पास बची हुई राशि है उसमें वो विनियोग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी खरीदारी ज्वेलरी में हुई है और ऑटोमोबाइल में हुई है, ये चीजें थोड़ा सा मुझे चिंतित कर रही है। और मैं छोटे से पीतल के बर्तन के दुकान में भी गया तो मैंने देखा कि वहां पे खरीदारी जो है सीमित मात्रा में हो रही है। अर्थात ये है कि जो पैसे वाले थे उन्होंने ही इस अवधि में ज्यादा पैसा कमाया है और वही इसमें विनियोग कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय अपनी सीमाओं में रहकर क्रय कर रहे हैं सामग्रियों का, ये एक अच्छे संकेत है। लेकिन दूसरा संकेत जो दे रहा है बाजार कि एक अमीर और एक गरीब के बीच की जो खाई है कुछ ज्यादा गहरी हुई नजर आ रही है। इस ओर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि गरीब अभी भी वही रोजमर्रे की चीजें खरीद रहे हैं और महंगाई इतनी ज्यादा है कि वह पर्याप्त मात्रा में खरीद नहीं रहा है। जैसे कि आपके रिपोर्टिंग में और समाचार पत्रों में भी आ रहा है कि 4 गुना इंदौर में व्यापार हुआ, तो उस अवधि में देखिए साहब 2 गुना तो महंगाई ही हुई है। पहले जो सामग्री 40 रुपए की थी अब वो 80 रुपए मिल रही है। तेल का ही उदाहरण ले लीजिए, तेल भी इतना ज्यादा बढ़ा, खाद्य तेल, कि लोग उसको एकोमोडेट करने में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। गैस का ही ले लीजिए, उसमें भी थोड़ा सा रेट अधिक बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें जो है, तो रेट बढ़ने के कारण मात्रा तो वही उपयोग कर रहे व्यक्ति, इस कारण दुगना वैसे ही हो गया। और कोरोना काल के बाद व्यक्ति परेशान था, चिंतित था, खुशहाली का माहौल नहीं था, उसके पास कुछ बचत भी हुई थी तो उसे वो विनियोग कर रहा है। इस प्रकार से बाजार अभी गुलजार और होंगे। ऐसे ही आपको क्रिसमस पे भी मिलेगा यदि अगर कोरोना का तांडव फिर शुरू नहीं हुआ तो। अब बाजार गुलजार रहेंगे, बाजार आबाद रहेगा और व्यापारी जो अकेलापन महसूस कर रहे थे ग्राहक के नहीं आने पे, वो सूनापन उनका टूटा है। लेकिन इसका उपयोग सीमित लाभ के आधार पर करें। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि मुनाफाखोरी छोड़कर संतुलित लाभ की ओर जाए तो व्यापार और ज्यादा अच्छे से चलेगा। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। निर्मल वर्मा जी, मैं चाहूंगा सर इस पर आप एक रिएक्शन दें, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं तपेश चंद जी की बात से? मैं तपेन जी की बातों से थोड़ा सा जरूर बोलूंगा कि व्यापारी कभी भी जो है मुनाफाखोरी नहीं करता है, क्योंकि कई प्रकार के व्यापारी होते हैं और होलसेल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। और अभी चूंकि क्या है कि कोविड काल के बाद हम गणेश उत्सव के बाद नवरात्रि के बाद जिस प्रकार का हमने आम जनता में उत्साह देखा है, तो इस उत्साह का किसी भी व्यापारियों ने शायद इसका मिसयूज नहीं किया है। और व्यापार जिस गति से चल रहा है उसके अंदर ग्राहकों की जरूरत की चीजों के ऊपर ही व्यापार चल रहा है, ना कि कोई मुनाफाखोरी के ऊपर चल रहा है। जिन व्यापारियों ने, जिन ग्राहकों ने जो चीजें की डिमांड की है उसको उसी तरीके से दिया गया है। अब चूंकि महंगाई एक मुद्दा है, परंतु हमारी कमाई भी उसी तरीके से बढ़ी भी है। जिस प्रकार से हम देखा जाए तो पिछले जो हमारे 2 साल का जो कोविड था, क्योंकि मेरा सोने चांदी का काम है, तो कोविड के पहले जो सोने का भाव था वो 54,000 के लगभग भाव था और अभी जो भाव है हमारा वो 49,000 रुपए के आसपास का भाव है। तो क्योंकि 5,000 रुपए का फर्क ऑलरेडी इस बार कस्टमरों को मिला है, उसका भी उन्होंने बेनिफिट लिया है और उसके कारण भी सोना और चांदी के अंदर और डायमंड के अंदर बहुत अच्छी गिराकी करने को हमको मिली है। तो उत्साह लोगों के अंदर भी है, क्योंकि बर्तन बाजार भी मेरे पास में लगता है, कपड़ा मार्केट भी हमारे पास में लगता है। ठीक है, कपड़ा और बर्तन एक ऐसी जरूरत की चीज है और किराना ऐसी जरूरत की चीज है जो रूटीन में चलता है। तो इसमें ऑलरेडी गिराकी 12 महीने बनी रहती है, क्योंकि अब सोना चांदी और एक सेक्टर जो ऑटो सेक्टर है, ये एक ऐसी चीज हो गई है, चॉइस की चीज हो गई है। इसलिए लोगों ने अपनी चॉइस के अनुसार जो है बहुत अच्छा बिजनेस किया है। और उसके अंदर मुझे इस बात की खुशी है कि जितने भी व्यापारी और जितने भी सेक्टर्स हैं, उन्हीं सभी सेक्टरों के अंदर व्यापारियों में गुस्सा आया है कि वो आगे के लिए व्यापार करने के लिए तैयार होना लग गया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो उसमें क्या होता है, निरसता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि आम जनता भी निरस हो गई थी, व्यापारी भी निरस हो चुका था। ठीक है, देखिए कोरोना काल में शादी विवाह पर जिस प्रकार से प्रतिबंध लगा सीमित मात्रा में करने के कारण लोगों के पैसे बचे
वो पैसा बचा है वही सोना चांदी के व्यापार क्षेत्र में जा रहे हैं। पर जहां तक मुनाफाखोरी की बात है, मैं सब व्यापारी को नहीं कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि दाल में नमक के बराबर सब कुछ चलता है, पर कुछ एक लोग जो हैं दाग लगा जाते हैं, कुछ लोग ही, सीमित लोग, उनके कारण बदनाम होता है पूरा समूह। तो इसको अपने को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि हर कोई मुनाफाखोरी में जा रहा है। हर व्यापार में कुछ लोग होते हैं जिनके कारण यह असंतुलन बनता है। खैर ठीक है, बचत जिस प्रकार से लोगों की कोरोना काल में हुई है, चाहे शादी विवाह हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, जैसे बड़े पैमाने पर फिजूल खर्च हुआ करता था, डेकोरेशन के नाम पर, दिखावे के नाम पर, वो सब चीजें बची है। तपेश जी, क्या आप मान रहे हैं कि जो लोगों का पैसा बचा कोविड काल में, लोग उसको अब इन्वेस्ट कर रहे हैं? रुपए दे रहे हैं। तपेश जी, अब लोग उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा सर एक सवाल और मेरा ये है, क्या महंगाई का असर निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग पर ज्यादा पड़ा है? बिल्कुल, मध्यम वर्ग की तो कमर टूट गई साहब। सबसे ज्यादा परेशानी देखिए, मध्यम वर्ग को अपने वाहन से ही आना जाना है। वो नीचे की तरह दूसरे पब्लिक सर्विसेज का यूज नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी भी उसे कोरोना का भय है। समाज में उसकी अपनी अलग प्रतिष्ठा है। उच्च वर्ग को प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं रहती साहब, वो जो करता है वही समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। पर मध्यम वर्गीय के लिए तो निम्न वर्ग से तुलना ना हो जाए, उच्च वर्ग की बराबरी करने की कोशिश करता है। तो इन सब चीजों में लेके जो क्लैश होता है वो सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के होता है। देखिए, लोगों को पूरी डीए नहीं मिल रहा है, सर्विस क्लास के लोगों को, उनको जो बोनस मिलना चाहिए था कोरोना काल के कारण वो बोनस नहीं मिल रहा है। इसके कारण वो बहुत परेशानी पे है। आए दिन पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, आए दिन गैस के रेट बढ़ रहे हैं। ये उनके लिए हालाकान करके रखा है उनको, और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव हुआ है। मैं जो देख रहा हूं, मध्यम वर्ग का दीपावली सामान्य है, जबकि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग जो है उसको एंजॉय करे, क्योंकि निम्न वर्ग को उसकी मजदूरी कोरोना काल के बाद अच्छी तगड़ी मिलने लग गई। पहले वो बेरोजगारी की स्थिति को देख रहा था, अब वो रोजगार मूलक हो गया और उसको मजदूरी भी कुछ ज्यादा मिलने लग गई। तो उस प्रतिस्पर्धा वो आगे निकल रहा है, तो उसे मध्यम वर्ग की ओर आने की चेष्टा कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का वो उपयोग कर रहा है, लेकिन बाकी समाज जो है अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए मध्यम वर्ग को जो संघर्ष करना पड़ रहा है, सबसे ज्यादा महंगाई का आखिर में मध्यम वर्ग पर ही फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, संदेश आप लोगों को क्या देना चाहेंगी जागरूकता को लेकर इस दिवाली पर? बहुत जल्दी से। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी, और जितना हो सके अभी भी बाहर का जो खाना अभी इतने दिन हम लोगों ने कंट्रोल करा है, इसको बरकरार रखें जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम घर से ही कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मीना गोयल जी आपका जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया तपेश चंद्र गुप्ता जी आपका जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया निर्मल वर्मा जी आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमने चर्चा इस बात पर भी की है, दिवाली पर रौनक तो है लेकिन जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको जागरूक होकर ही खरीदारी करनी पड़ेगी और स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करिए। इसके लिए लगातार लोग अपील भी कर रहे हैं। और अपने देश को सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए, स्वस्थ बनाइए, हमारी भी यही अपील आपसे आखिर में रहेगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।